नमस्कार साथियों, मैं इसका दम्बेवाल आप सभी साथियों का एक बार फिर से 5G क्लासेस योर सिटी गुरुकुल के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। और जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि स्पेलिंग टेस्ट के इस बैच में हम 23 क्लास अब तक कर चुके हैं। 24 नंबर की क्लास हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। साउंड अगर ठीक है तो जरा अपना कमेंट करिएगा मेरे दोस्त एक बार। ये जी गुड मॉर्निंग जी, ठीक है, क्लियर है, ठीक है जी। तो देखिएगा आपके पास में जो पहला क्वेश्चन है वो कुछ इस तरीके से यहाँ आ चुका है ये। और देखिएगा एक बार, ये मतलब कि पहला जो वर्ड हमारा वो लिखा है यहाँ पर मिस 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 पैल, यानी कि गलत वर्त नहीं लिखना। ये देखो टॉपिक पढ़ रहे हैं मिस स्पेल्ड है, लेकिन यहाँ क्या मिस पैल है ये। तो ये कहना ये चाह रहा है कि जी इसका अर्थ क्या निकलता है, गलत वर्तनी लिखना। ये कह रहे हैं कि जी हमारा एक मैडम है, हमारा एक मिस है जी, एक तरह से हमारे स्कूल में एक मिस थी एक तरह से। और वो उस मैडम का जो नाम था ना, उस मिस का जो नाम था वो पेल था जी, एक तरह से। क्या नाम था? पेल था। ये देखना एक बार। ये मैंने कहा मैंने कहा हमारी जो एक मिस थी ये, और उनका नाम क्या था? पेल था जी, एक तरह से। क्या था? पेल था ये। और वो कभी भी जो है ना गलत वर्तनी नहीं लिखा करते थे। या ऐसा भी कह सकते हैं कि मिस थी, जो मिस थी नहीं है, जो मिस थी उनका नाम क्या था? पेल था ये। और वो हमेशा क्या लिखती थी? गलत वर्तनी लिखा करते थे ये। सेकेंड नंबर पर है एडजॉन। इसका अर्थ निकलता है स्थगित करना। ध्यान रख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। एडजॉन का अर्थ क्या निकलता है? स्थगित करना। कैसे करोगे? मैंने कहा एडीजे का अर्थ क्या निकलता है? एडजेक्टिव। ये मैंने कहा आवर यानी कि हमारा। एन का मतलब नहीं। हमारे सर ने एक दिन कहा, बोले यार आज मैंने जो है ना ये एडजेक्टिव का टॉपिक पढ़ाना तो था लेकिन पढ़ के नहीं आया। हमें देखना जी एक बार। ये मैंने कहा एडजेक्टिव का टॉपिक पढ़ाना तो था लेकिन बेटा मैं पढ़ के नहीं आया। बच्चों ने कहा सर कोई बात नहीं, क्लास को स्थगित कर दो ये। तो मैंने कहा ये बन गया स्थगित करना। ये इसी से बना है एक वर्ड और, जो कि आप देख पा रहे हैं एडजॉनमेंट। ये उसी से तो बना है ये स्थगन। ये तो वो याद हो गया तो ये वैसे याद हो जाना है ये। उसके बाद देखो रेलीगेट, ये बाहर निकाल देना। ये किसी ने कहा नहीं नहीं वो ले ले, लाडू लाडू ले वहां जाकर। बार बार मैं कह रहा था गेट पर मत जा रहे, मत जा। तो देखो री का मतलब होता है बार बार। ये री का मतलब क्या होता है? बार बार। ये ले का मतलब होता है लेना, और गेट का मतलब होता है जी गेट। ये कह रहा है कि नहीं तू लाडू ले ले वहां जाकर। अब ये बार बार बोला था मत जाना गेट पर, अब निकाल दिया तेरे को बाहर। ये तो देखो जी बार बार बोल रहा था कि वहां मत जा, वहां मत जा, वहां मत जा गेट पर। ये और वहां जाकर खड़ा होकर ऐसे 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 खड़ा था एक तरह से। अब निकाल दिया सर ने बाहर। ये नहीं ले लाडू ले, तू वहां जाकर ये लाडू ले ले, जा जा मिल जाएगा। तो मैंने कहा बार बार बोला था ये मत जा रे मत जा, एक तरह से। ये अब क्यों जा रहा है? ये सर ने ले लिया ना एक्शन तेरे अगेंस्ट, ये निकाल दिया ना तेरे गेट से बाहर। ये तो देखो ऐसे होगा। ये री का मतलब होता है बार बार। अरे मैंने बार बार बोला था ये कि मत जा मत जा मत जा, ये ले ले ले, सर ने निकाल दिया तेरे को गेट से बाहर। ये तो ये बन गया रेलीगेट। ये उसके बाद देखिएगा पॉइंट क्या है? सेफर्ड, बहुत इंपॉर्टेंट है। गडरिया। तो देखो जी यहाँ गडरिया नहीं है, गडरनिया है। ये कैसे? सी यानी वो एक लड़की थी ये, और उसने क्या किया एक दिन, जो झुंड था ना, ये किसका झुंड था? ये भेड़ों का मान लेते हैं एक मिनट के लिए। ये किसका? भेड़ों का मान लेते हैं एक मिनट, मवेशियों का मान लेते हैं। ये गडरिया है लेकिन ये इसका मान लेते हैं एक मिनट के लिए। और पी का मतलब क्या होता है? पिग यानी कि सुअर। एक दिन क्या हुआ कि वो डेली तो क्या होता था, उसका पति जाता था जी। क्या? उसका पति जाता था एक तरह से। ये मैंने कहा डेली की डेली उसका पति जाता था भेड़ों को चराने के लिए। ये किसको? भेड़ों को चराने के लिए। ये अब एक दिन क्या हुआ, उसने अपनी वाइफ को भेज दिया जी। तो देखो जी उसने क्या किया। ये सी का मतलब उसको, यानी उसको जब भेजा नहीं है, उसने क्या किया, उस झुंड के अंदर जो है ना ये, उस झुंड के अंदर एक पिग भी आ गया, सुअर भी आ गया जी एक तरह से। ये अब वो ये समझ नहीं पा रही है कि बोले कि मामला है क्या। एक तरह से गडरिया होता तो समझ जाता ही। तो मैंने कहा वो समझ नहीं पा रही है जी। तो मैंने कहा सी का मतलब होता वह, मैंने कहा वो समझ नहीं पा रही कि पिग कैसे आ गया इसके अंदर, झुंड के अंदर। ये तो मैंने कहा ये होगा सेपर्ड। ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है, डायरेक्टली याद करना बड़ा दिक्कत वाली चीज है इसके अंदर। ये मैंने कहा ह्यूमन का अर्थ निकलता दयालु। अब कैसे करोगे? हुमा का मतलब होता हुमा कुरैशी, सबको याद है। ये ने का मतलब होता ने। कोरोना काल में हुमा कुरैशी ने कई वीडियो वायरल हुए थे जी, ये बहुत अच्छा अच्छा काम किए थे। तो इसका मतलब कैसे है? ये दयालु परवर्तक है। तो कैसे करेंगे? हुमा प्लस ने के थ्रू। ये ड्विंडल यानी होता है कम होना। देखो इसमें गड़बड़ करता है यहाँ पर। ये वाइंड का मतलब क्या होता है? हवा, यहाँ कोई दिक्कत नहीं आती है। ले का मतलब होता है लेना। वो कह रहा है कि यार मैंने हवा में वो चीज ली तो थी लेकिन वो कम हो गई एक तरह से। क्यों? क्योंकि आंधी उड़ा के ले गई। ये ऐसा हो सकता है, हवा उड़ा के ले गई जी उसको। ये देख नहीं है। वाइंड का मतलब क्या होता है? हवा। ले का मतलब क्या होता है? लेना। ये वो कह रहा है ये है कि यार यहाँ पर जितनी चीजें पड़ी थी उन सबको हवा
उड़ा के ले गई, इसलिए तो कम हो गई है। तो हवा ले गई, वाइंड ले गई, हवा ले गई, ड्विंडल यानी कि कम होना। ये आपके पास में है री एनफोर्समेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट। री एनफोर्समेंट का मतलब पता क्या होता है? ये किसी के अंदर मतलब जान डाल देना एक तरह से ये, या शुद्ध हिंदी की बात करें तो सुदृढ़ीकरण कह सकते हैं एक तरह से। ये मैंने कहा मजबूत बनाने के सेंस में। ये वो कह रहा है कि डॉक्टरों ने क्या किया, ये बार बार जो है ना, ये बार बार उसमें बार बार इनका मतलब क्या होता है, री का मतलब होता है बार बार, इनका मतलब होता मैं। उसमें क्या किया डॉक्टरों ने, बार बार जो है ना उसके अंदर क्या डाला, फोर्स डाला, ताकत डाली, जान डाली एक तरह से। तब जाकर उसके जो है ना ये ईएनटी, आई नोज थ्रोट, ये सब काम करने लगे जी। ये पॉइंट टू पॉइंट समझिएगा हम कहना क्या चाह रहे हैं। डॉक्टरों ने क्या किया, बार बार ये उसके अंदर, ये उस आदमी के अंदर क्या किया, फोर्स, जान डाली जी एक तरह से। ये तब जाकर उस आदमी के क्या हुए, ईएनटी जो है ना ये सारे काम करने लगे, यानी कि री इन्फोर्समेंट। ये आपके पास लिखा है टोटल कितना, 8 वर्ड। ये गौर से देखिएगा। ये हमारी जो मैडम है ना, ये मिस, ये उनका नाम क्या था जी, ये उनका नाम था स्पेल। ये और वो कभी क्या, वो कभी गलत वर्तनी नहीं लिखा करती है। हाँ सॉरी, मिस पैल, ये मिस पैल। ये मैंने कहा उनका नाम क्या था, पेल था, और वो कभी भी मिस थी हमारे ये, मैंने कहा वो एक तरह से वो क्या मिस जो थी उसका नाम क्या था, पेल था ये, और वो कभी भी गलत वर्तनी नहीं लिखा करते थे। ये एज यानी कि एडजेक्टिव। ये आवर यानी कि हमारा, न का मतलब होता नहीं है। हमारे सर आए एक दिन, ये बेटा बोले एक बात बताऊं, बोले क्या, आज पढ़ाना तो मुझे एडजेक्टिव ही है, लेकिन हुआ यूं कि आज हमारे टीचर ने कहा कि जी हमें पढ़ के नहीं आया, ये पढ़ के नहीं आया तो कोई बात नहीं सर, क्लास को स्थगित कर दो। ये कर देते हैं बेटा, आप कहते हैं तो। ये मैंने कहा इसी से बना है एजॉनमेंट। ये अब देखो जी, री का मतलब बार बार, मैंने उसको बार बार बोला था, अरे मज्जा मज्जा मज्जा, ले लिया एक्शन सर ने, अब ये ले अब गेट से बाहर निकाल दिया नहीं है, तो इसका अर्थ ये निकलता बाहर निकाल दिया, ये बाहर निकाल देना। ये यहाँ कैसे किया था हमने, सी का मतलब वह, एक दिन क्या हुआ, भेड़ों को चराने के लिए चलेगी, उसमें बीच में पता नहीं कहां से ये सुअर घुस गया, पिग घुस गया ये, और मैंने कहा समझ ही नहीं पाई यार इस झुंड के अंदर ये कहां से आ गई है। सेफर्ड का अर्थ ही क्या निकलता है एक तरह से, ये मैंने कहा सेफर्ड का अर्थ ही निकलता है गडरिया। ये हुमा कुरैशी ने जो है बहुत अच्छे अच्छे काम किए थे, इसलिए लोग उसको बड़ा दयालु समझते थे। ये मैंने कहा वाइंड प्लस ले, हवा जो है ना इसको ले गई जी यहां से उड़ाकर, इसलिए चीजें क्या हो गई, कम हो गई है, तो इसका अर्थ निकलता है कम होना। ये वो कह रहा डॉक्टरों ने क्या किया, बार बार जो है ना उसमें क्या डाली, फोर्स डाली, जान डाली एक तरह से, बार बार उसमें फोर्स डाली, ताकत डाली एक तरह से, तब जाकर उसके ईएनटी जो है ना ये सारे के सारे काम करने लगे जी। यानी कि सुदृढ़ीकरण या किसी में जान डाल देना। ये ओमिटेड, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, ये बार बार रिपीट होता है। ये एक दिन क्या हुआ, ओम नहीं है, हाँ ये जो ओम कौन सा, ये जो हमारे साथ पढ़ता है ना, हाँ यहाँ जो ओम है, ये एक दिन क्या हुआ, टेडी बियर लेकर आ गया जी। क्या हुआ, टेडी बियर लेके आ गया। ये कौन लेके आया, ओम नाम का एक लड़का है, और यह क्या किया एक दिन, ये है यानी कि 8, इसने क्या किया, मैंने कहा टेडी बियर लेके आ गया। ये क्या लेकर आ गया, टेडी बियर। ये तो ये हो गया ओमिटेड एंड डबल टी चलेगा, ये गड़बड़ यही करता है ये। और एक तरीका और है, ये कैसे, उसने क्या किया कि जो भी टेडी बियर लाता था ना उसको ओमिट कर दिया, यानी कि डिलीट कर दिया एक तरह से, ये अपनी कंपनी से डिलीट कर दिया जो भी टेडी बियर लाता था। ये तो ओमिट प्लस टेड ऐसे भी याद कर सकते हैं हम ये। उसके बाद देखिएगा टायरनी, बहुत इंपॉर्टेंट है, अत्याचार इसका अर्थ निकलता है। ये देखो जी, टायरनी में आप ऐसे कर सकते हो, ये कैसे, जैसे एक तो यहाँ ये नानी है जी, नानी को क्या बोलते हैं, ग्रैनी बोलते हैं हम। ये क्या बोलते हैं, ग्रैनी। जो ग्रैनी होती है नहीं, देखो गड़बड़ क्या होती है, यहाँ दिक्कत नहीं है, यहाँ तो सबको याद आ जाएगा। ये वहां दिक्कत आती है बीच वाले में, ये कि डबल एन आएगा कि क्या आएगा। ये तो मैंने कहा ग्रैनी सबका सुना हुआ है, तो ग्रैनी बड़ी ट्रेनी है, टायरेनी है। ये मैंने कहा ग्रैनी बड़ी टायरेनी है, यानी बड़ी अत्याचार करती है एक तरह से। ये तो मैंने कहा ग्रैनी में क्या था, GRANNY और TYRNNY, इसमें भी चला जाएगा ये पॉइंट। ये तो यहां से अच्छे तरीके से याद हो सकता है ये। उसके बाद देखिएगा क्यों का मतलब होता कतार। ये वो कह रहा अपने दोस्त से, भाई क्यों है, अरे वो कह रहा क्यों यार भाई, क्यों ये तेरे पीछे एक तो गेंडा खड़ा है, एक ये अंडे वाला खड़ा है, ये वो लगातार ही खड़े। और अच्छा हाँ, एक तो ये यूनिकॉर्न का मतलब क्या होता है, एक सिंग वाला जो गेंडा होता है एक तरह से, ये यानी यूनिकॉर्न। ये फिर कह रहा है कि यार तेरे पीछे जो नहीं अंडे वाला भी देखो, कि देखो क्यू का मतलब क्या होता है, कतार होता है, तो ये तो कन्फर्म है कि क्यू के बाद यू आएगा, यानी यूनिकॉर्न आएगा, क्योंकि पढ़ने से ही पता चल रहा हमें ये। और मैंने कहा इसके बाद में देखो, ये कह रहा है यार क्यों भाई तेरे पीछे जो है ना ये यूनिकॉर्न एग वाला ये लगातार ही क्यों खड़े कतार के अंदर, ये क्या ऐसा ही बन रहा है क्या पॉइंट, ये हाँ ऐसा ही बन रहा है जी। ये तो क्यू का अर्थ क्या निकलता है, कतार। ये जैसे ये कह रहा है, ये मैंने कहा यू ई। उसके बाद देखिएगा ये पॉइंट है आथिस्ट, ये जिसका अर्थ निकलता है नास्तिक। ये
वो कह रहा है यार वहां पर मैंने देखा था कि एक वो चोर था, ये वो चोर था, हाँ वो कन्फर्म है, वो नास्तिक ही है ये। एट का मतलब होता है पर, ही का मतलब होता ही, इज का मतलब होता इज, टी का मतलब होता थी भी। वो कह रहा है यार वहां पर जब मैं गया नहीं है तो मैंने देखा कि साला वो तो चोर था यार ये। अच्छा हाँ मेरे भाई देखो ये एट, ही, इज, और ये कह रहा है टी यानी कि थी भी है। तो ये हो गया यहाँ से आथिस्ट ही है। क्या हो गया? आथिस्ट ही है, यानी जिसका अर्थ क्या निकलता? नास्तिक है। गड़बड़ होती है यहाँ इस जगह ही, कहाँ होगी? बीच वाले में। ये एक तरीका हो रही है। अगर ये आई और ई की गड़बड़ करे नहीं है तो ऐसे कर लेना क्या यार, ही का मतलब क्या होता है? वह किसी व्यक्ति के लिए आएगा एक तरह से, ये मतलब किसी आदमी के लिए, तो वह क्या है? नास्तिक है। आप ऐसे भी याद कर सकते हैं ये। उसके बाद देखिएगा मैंने कहा डिसोलेट यानी होता उदास होना। ये देखो जी, इसके दे दो थप्पड़ के दे, इसलिए ये लेट हो गया ना, इसलिए दो थप्पड़ के दे। इतने में बंदा भाई साहब उदास हो गया। देखो दे दे, हाँ तो दे तो मैं कह रहा हूं नहीं है, सो नहीं, इसलिए लेट हो गया नहीं है, हाँ इसलिए लेट हो गया। तो एक काम कर, इसके दो थप्पड़ के दे, तो डे सो लेट, ये उदास हो जाएगा बंदा ये। उसके बाद है ये एक्सप्लोजन, यानी विस्फोट। ये विस्फोट किसने किया इसका पता लगाया? ऐसा ही नहीं है। देखो जी, ये किसने पता लगाया? ऐसा ही साहब ने पता लगा लिया जी। गड़बड़ यही करता है, वो क्या करता है? टी कर देता है एस की जगह। ये तो एक्सप्लोजन यानी विस्फोट किसने किया, इसका पता किसने लगाया? ऐसा ही साहब ने लगाया जी, ऐसा ही साहब नहीं है। तो ये जो यहां से हो जाएगा विस्फोट करना ही है। एक्सप्लॉइट का अर्थ निकलता सोषण करना ही है। देखो जी, ये एक्स का मतलब पुराना। पुराने जमाने में क्या होता था कि लोग कई जो है ना एक तरह से, ये मतलब कि किसी को भी मतलब कि पुराना, मतलब पहले क्या होता था, पुराना पानी पिला देते थे किसी को भी एक तरह से। ये तो पुराना पानी पिलाना भी किसी को एक तरह से क्या करना? शोषण ही करना है बेचारों का ये। तो देखो जी, एक्स का मतलब क्या होता है? पुराना। पी लो, पीना है तो देखो जी, पी लो, पी लो, हाँ यही मिलेगा, यही मिलेगा, यही है, यही मिलेगा। मैंने कहा पहले क्या कहते थे, जैसे अंग्रेज वगैरह करते थे ना शोषण एक तरह से, ये तो वो क्या करते थे, वो ये कहते थे, वो लेके जी पुराना पानी, हाँ पुराने जमाने की बात करें एक तरह से, ये वो क्या करते, पी लो चुपचाप, पीना है तो यही मिलेगा, यही, हाँ यही मिलेगा। वो इस तरीके से शोषण क्या करते थे, यानी कि एक्सप्लॉइट। फिर लिखा ऑब्सक्योर यानी कि अस्पष्ट। आपने देखा होगा जैसे हम क्लासेस लेते हैं एक तरह से, ये कई सॉफ्टवेयर आते हैं, ओबीएस आता है, विमिक्स आता है। जैसे अभी मैं आपकी क्लास ले रहा हूँ, मान लीजिए विमिक्स से ले रहा हूँ, सॉरी ओबीएस से ले रहा हूँ एक तरह से, ये मान लीजिएगा एक मिनट के लिए। तो मैंने कहा ओबीएस का देखो, क्योर का मतलब क्या होता है? इलाज। ये कभी कभी क्या होता है, ओबीएस के अंदर सेटिंग इस तरीके से खराब हो जाती है कि पता नहीं चलता चीजें कैसे दिख रही है, अस्पष्ट दिखती है, और इसका इलाज भी पता नहीं चलता यार करे कैसे एक तरह से। ये तो मैंने कहा ओबीएस में कभी कभी ऐसा होता है कि उसका इलाज ढूंढना पड़ता है कि यार फिर कैसे करे यार इसको, ये तो चीजें दिख ही नहीं स्पष्ट है, यानी कि अस्पष्ट। तो ओबीएस प्लस क्योर के थ्रू होगा ये। टोटल कितने में? 8 हुए। सारे वर्ड एग्जाम में पूछे हुए हैं ये। मैंने कहा ओम एक दिन क्या हुआ, यह ओम नहीं है, हाँ ये टेडी बियर लेके आ गया, ये सर ने इसको ओमिटेड कर दिया, या ओमिट प्लस टेडी बियर से भी कर सकते हैं ये कैसे हो जाएगा? ग्रैनी। जो ग्रैनी थी ना हमारी, ये वो बड़ी अत्याचार करते थे जी हमारे ऊपर ये। तो मैंने कहा ये हो जाएगा ANNY, यहां से निकल जाएगा। ये कहना चाह रहा है भाई क्यों तेरे पीछे ये यूनिकॉर्न और एग वाले कतार में खड़े हैं, या पता नहीं भाई क्यों खड़े हैं। फिर वो कह रहा है कि वहां पर जब मैं गया नहीं है तो मैंने ये देखा कि वो क्या था, वो चोर जो था ना ये, वो सारा नास्तिक था एक तरह से, या फिर ही से निकाल देना पॉइंट ही है। वो कह रहा है कि दे यार इसके दो थप्पड़ दे, इसलिए लेट हो गया ना, इसलिए हाँ दो थप्पड़ दे। तो बंदा भाई साहब उदास हो गया जी। वो कह रहा है देखो जी, ऐसा ही साहब ने क्या किया, ऐसा ही साहब ने भाई साहब पूरा जो विस्फोट हुआ ना उसको पता लगा लिया जी। ऐसा ही साहब नहीं है। वो कह रहा है कि पुराने जमाने में क्या होता था कि अंग्रेज क्या कहते, पी लो, पीना है तो यही, हाँ यही मिलेगा, ये इस तरीके से शोषण करते थे, यानी कि एक्सप्लॉइटियल। वो कह रहा है कि यार ओबीएस में क्या होता है, कभी कभी चीजें इतनी अस्पष्ट हो जाती है कि उसका इलाज ढूंढना बड़ा दिक्कत हो जाती है एक तरह से। तो ऑब्सक्योर का मतलब क्या होता है? अस्पष्ट। एग्जॉस्टेड यानी होता है थका मांदा। ये पता गलती क्या करता है? ये करता है यहाँ, ये जो गलती है ना यहाँ इस जगह, मेनली गलती ये AUST वाली, ये याद नहीं आती बंदे को ये। तो बोले याद कैसे करे? ऑस्ट्रेलिया से कर दो जी। ऑस्ट्रेलिया टीम के खिलाड़ी जो है नहीं है भाई, जाहिर सी बात है सारा दिन मैच खेलेंगे तो बेचारे थकेंगे तो सही है, तो ये थके मांदे हो जाते हैं जी। ऑस्ट्रेलिया वाले एग्जॉस्टेड, ऑस्ट्रेलिया वाले एग्जॉस्टेड हो गए जी। उसके बाद देखिए कम्युनिकेबल यानी होता सूचनीय। अब बोले जी इसको कैसे करिए? देखो कम्युनिकेशन करना पड़ता है ना हमें, तो पहले तो क्या केबल के थ्रू होता था ये, आजकल कैसे होता है जी? भाई मैं भी जानता हूँ ये केबल के थ्रू होता था, आई यानी कि मैं, अरे मैं भी जानता हूँ भाई, तुम मुझे मत बताओ, मैं जानता हूँ पहले ऐसे होता था ये, हाँ केबल के थ्रू होता था पहले ये। आजकल तो मोबाइल टू मोबाइल होता ही है, यानी डबल M चलेगा यहाँ। गड़बड़ यही होती है।
गड़बड़ क्या होती है, यही होती है। ये वहां होगी तो भी याद करा दिया, यहाँ होगी तो भी करा दिया, लेकिन मेन यही करता है कि एक एम कर देता है, बच्चा भूल जाता है कि कितना एम आएगा ये। तो मैंने कहा ध्यान रखा, मोबाइल टू मोबाइल कम्युनिकेशन के। उसके बाद देखिएगा इंटरनली, यानी कि के भीतर। ये देखो जी, आज जो मेरा अली था ना, ये मेरा जो दोस्त था, ये उसका इंटर्न का एग्जाम है जी। ये बात भीतर भीतर ही पता है, बाकी किसी को नहीं पता। ये तो इंटर्न प्लस अली से होगा ये। परजुरी, ये भी इंपॉर्टेंट है, झूठी गवाही। एक दिन क्या हुआ, उस इंजीनियर जो है ना, ये उसको कोर्ट में पेश होना था जी, और उसने क्या किया, जूरी के सामने झूठ बोल दिया, झूठी गवाही दे दी कि जी साहब ये रोड वगैरह जो है ना, हाँ ये इसमें तो कुछ नहीं, ये तो ऐसे ही मामला ऐसे चल रहा है जी। ये तो ई आर का मतलब क्या होता है, इंजीनियर। ये ई आर का मतलब क्या होता है, इंजीनियर। और जूरी का मतलब आप सब जानते हैं ये। तो एक दिन क्या हुआ, उस इंजीनियर को कोर्ट में उपस्थित होना था जूरी के सामने, और झूठी गवाही दे दी भाई साहब उसने। ये तो परजुरी का अर्थ क्या निकलता है, झूठी गवाही देना। ही है। इललेजिटिमेट का मतलब होता है अवैध। अब बोले कैसे, यार आज मैं उसके रूममेट से मिला। अच्छा हाँ, वो जो आईटीआई नहीं है, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर, हाँ, और वो तो इलीगल काम करता है। यार ऐसे कैसे कह रहा तू यार, हाँ मैंने देखा है यार ये। अच्छा, बोले हाँ मैं आज उसके रूममेट से मिला, मैट यानी कि मैट। मैंने कहा वो क्या है जी, आईटीआई यानी कि इनकम टैक्स इंस्पेक्टर। ये और वो तो इलीगल काम करता है। बोले कि बिल्कुल सही है। तो मैंने कहा इलेजिटिमेट इसी तरीके से बनेगा जी, ये यानी कि अवैध। ये ऐसा भी हो सकता है क्या, यार वो जो उसका रूममेट नहीं है, हाँ वो आईटीआई चलाता है यार ये। अच्छा, वो तो ऐसे पास करवा देता है। बोले अच्छा हाँ, वो तो अवैध काम करता है, इसका मतलब। तो इलेजिटिमेट का मतलब क्या होता है, अवैध। ये कितने वर्ड हुए टोटल, 5 ही। मैंने कहा ऑस्ट यानी कि ऑस्ट्रेलिया। ये ऑस्ट्रेलिया के टीम के जो खिलाड़ी है, जाहिर सी बात है वो भी बेचारे क्या होता है, थक जाते हैं एक तरह से। ये तो मैंने कहा ये हो जाएगा सीधा सीधा इस जगह से। ये मैंने कहा ये ऐसे भी हो सकता है, मान लो ऑस्ट्रेलिया के अंदर भी ईडी हो, जैसे अपने यहाँ पर ईडी है नहीं ये, तो मान लो जो ऑस्ट्रेलिया के अंदर भी ईडी हो एक तरह से, और उन खिलाड़ियों के अगर पीछे पड़ जाए तो वो खिलाड़ी भी क्या होंगे, थके मांदे हो जाएंगे। यहाँ से अगर डबल टी करेगा तो ईडी से कर दो इसको लिंक, और भी खतरनाक हो जाएगा। हाँ मैं जानता हूँ पहले केबल से होता था कम्युनिकेशन, आज तो मोबाइल टू मोबाइल होता है, डबल एम चले गई है। वो कह रहा मेरा दोस्त नहीं है, हाँ वो तो भाई साहब इंटर्न के एग्जाम उसके ये। और ये बात बेहतर बेहतर पता है, इंजीनियर को कोर्ट में उपस्थित होना था और जूरी के सामने भाई साहब झूठी गवाही दे दी है। उसके बाद देखो ये वो कह रहा है कि आज मैं मिला और उसके रूममेट से, ये जो आईटीआई नहीं, हाँ बड़े इलीगल काम करता है, या फिर आईटीआई इससे कर दो, आईटीआई प्लस मेट से। ये किसी भी तरीके से हो सकता है, दोनों ही सुंदर कनेक्शन है। गारंटी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सारा दिन तो बोलते रहते हैं ये। कई बार बच्चे कहते हैं कि सर कोई गारंटी है क्या कि हम आपका कोर्स ले लें नंबर आएंगे। देखो जी कोई गारंटी नहीं होती है दुनिया में, इंसान की गारंटी नहीं है, कोर्स की क्या गारंटी है जी। तो मैंने कहा देखो जी गारंटी का मतलब क्या होता है, गारंटी होती है, बिल्कुल सही है। लेकिन ये गारंटी बोलते तो सारे दिन ही है, लेकिन ये पता नहीं किसी को कि स्पेलिंग क्या होती है इसकी। मैंने कहा गारंटी की स्पेलिंग क्या होती है, आप किसी दोस्त से भी पूछेंगे नहीं, यकीन मानिए वो आपको गलती बताएगा ये। तो गारंटी में देखो प्रॉब्लम क्या है, मैं आपको बता दूं। ये एक दिन क्या हुआ, मैं मार्केट में गया और कुछ मुझे कोई आइटम लेना था। ये बंदे ने ये गारंटी दे दी मुझे, कोई तुमको, ये यूं मान लीजिए तुम गए एक तरह से ये, और तुम्हें ये गारंटी दे दी, बोले भाई साहब इसके अंदर जो है ना, ये दो तो क्या है एंटीना है और 2 ईयरफोन है, ये कभी खराब नहीं होंगे, ये खराब हो जाए ना 2 साल में, आ जाना जी आप मेरे पास में। ये देखो जी, यू का मतलब क्या होता है, तुम। जब तुम गए ना कहा मार्केट में, ये तो उसने कहा बोले कि 2 तो इसमें एंटीना है, ये 2 तो क्या है एंटीना है ये, और बोले कि 2 ही क्या है ईयरफोन है इसके अंदर। ये कह रहा है कि डबल ए यानी कि 2 एंटीना, डबल ए यानी कि 2 ईयरफोन, ये यू यानी कि तुमको ये। और तुम जैसे गए ना मार्केट में, ये तो उसने साफ साफ गारंटी दे दी, भाई साहब इसमें 2 तो क्या है, अरे 2 तो क्या है एंटीना है, 2 ईयरफोन है, ये कभी खराब नहीं होंगे 2 साल तक, इसकी गारंटी है जी। ये तो इसमें यू आएगा, देखो गारंटी में ये कंफर्म हो गया, डबल ए आएगा, ये कंफर्म हो गया, डबल ई आएगा, इतना हो गया ना, एग्जाम में खेल जाओगे जी। ये आपके पास में है ट्रूली, जिसका अर्थ निकलता सचमुच ही। सचमुच में, हाँ जुलाई में होगा ये तो। अच्छा मेरे भाई, हाँ तो जुलाई में क्या आता है जी, ULY आता है ये। तो वो कह रहा है कि हाँ मेरे भाई ये सच है, ये ट्रूली, हाँ हाँ जुलाई में होगा ये सचमुच में। उसके बाद देखेगा, ये इंपॉर्टेंट ध्यान रखना, ये कौन श्योर का अर्थ निकलता पार या माहिर। ये भाई कौन नहीं है इनसे श्योर, यू आर तुम नहीं भाई, ये यार गलत कह रहा है यार। कौन का मतलब होता है कौन, नो का मतलब होता है नहीं, इससे 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 ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है ये, 2 बार में देखना पड़े तो देख लेना। ये यू आर बोलेगे तुम है, अरे तुम नहीं हो क्या श्योर इससे, ये मेरे भाई ये इतना माहिर आदमी, इतना पार की आदमी एक तरह से है चीजों को जज करने में। ये भाई कौन नहीं है, कौन का मतलब हुआ कौन नहीं है यानी कि नो, इससे
क्या नहीं है इससे भाई, इससे कौन सा आदमी ऐसा है जो मतलब सहमत नहीं है? ये तो बड़ा पार के आदमी है यार ये। देखो फिर एक बार देख लेते हैं क्योंकि ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये। कौन का मतलब होता है कौन, नहीं का मतलब होता है नहीं। इस से, इस से, कौन नहीं है इससे, बोले कि यू आर तुम। यार मेरे भाई ये तो गलत ही कह रहे हो यार, ये तो बड़ा पारकी आदमी है ये। मैंने कहा इससे तो आपको हो ही जाना चाहिए सहमत। ये मैग्निफिसेंट, ये उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, शानदार ये। देखो जी कैसे, अगर मान लो गर्मी पड़ रही हो जी एक तरह भयंकर तरीके से ये, और एक दिन मम्मी अपनी सो रही हो एक तरह से ये, या मतलब मम्मी कमरे में बैठी हो और गर्मी पड़ रही हो, और आप मान लो मार्केट से जाकर अगर बर्फ लेके आ जाते हो ये, माँ को गए आप गुड नाइट बोलने, और आपने अगर मान लो उनको बर्फ दे दी हो जी, लो मम्मी आप ठंडा वंडा पानी पी लो जी एक तरह से, मम्मी को बड़ा शानदार लगेगा। देखो जी ये माँ का मतलब होता है माँ। क्या गए जी आप गुड नाइट बोलने है, इफ अगर, और अगर आप साथ में ले गए क्या बर्फ, आई से यानी क्या होता है बर्फ, ये अगर आप साथ में ले गए बर्फ तो माँ को क्या लगेगा जी, बहुत शानदार लगेगा। फिर कह रहा हूं, बार बार कह रहा हूं, बार बार रिपीट होने वाली ये वर्ड है ये। मैंने कहा कहां गए, मैंने कहा माँ के पास गए गुड नाइट बोलने, अगर आपने उनको दे दिया बर्फ, बर्फ यानी आइस, बस गड़बड़ यही है मेन पूरी है, बाकी तो सारा याद हो जाएगा एंटी वाला ये। मैंने कहा मैटरनिटी यानी कि मातृत्व ये। देखो जी ये मातृत्व की ही ताकत होती है, एक माँ की ही ताकत होती है जो हमें तैरनी सिखाती है, तैरनी तैरनी है। मैंने कहा देख नहीं, माँ यानी कि माँ, तैरनी यानी कि तैरनी। वो कह रहा माँ मुझे भी तैरनी आ गई अब ये। हाँ, अच्छा हाँ, थैंक यू 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 माँ। वो कह रहा है कि माँ मुझे भी तैरनी आ गई, थैंक यू थैंक यू ये थैंक यू ये। मातृत्व ये। आपके पास कितने वर्ड हुए जी, टोटल हुए 5 ये। वो कह रहा गारंटी है भाई साहब, 2 तो एंटीना मिलेंगे और 2 ही क्या मिलेंगे ये, ईयरफोन मिलेंगे। ये जो 2 ईयरफोन है ना ये, इसके साथ में 2 एंटीना है ये, और ये हम तुमको गारंटी दे रहे हैं ये। बस यही पॉइंट कर लिए ना आप, ये समझ लीजिए कि आपका काम हो गया जी एग्जाम में ये। ट्रूली वो कह रहा सचमुच में यार ये जुलाई के अंदर ही हुआ था एक तरह से ये। कौन नहीं है इससे, तुम, यू आर तुम कह रहे हो ये, शो नहीं। मेरे भाई पागल हो क्या यार, ये तो बड़ा अच्छा खासा पार किया ये। माँ को गए हम गुड नाइट बोलने, और गर्मी पड़ रही थी जी भयंकर तरीके से, अगर हम साथ में ले जाए बर्फ, माँ को लगेगा बड़ा मैग्निफिसेंट यानी कि शानदार ये। माँ बोले एक बार बताऊं क्या, आज मुझे तैरनी आ गई, तैरनी आ गई, थैंक यू माँ, थैंक यू माँ। मातृत्व ये थी हमारी क्लास नंबर 24। कल मिलूंगा आपके साथ में 25 के साथ में। अब तक हम वर्ड की जो संख्या है लगभग शायद 600 वर्ड याद कर चुके हैं अब तक हम ये, मतलब 60% कोर्स आपका अब तक फिनिश हो चुका है ये, 60% ये, क्योंकि लगभग 600 हम वर्ड याद कर चुके हैं ये। कल मिलेंगे हम आपसे 25 नंबर की क्लास के साथ में।